स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। इससे पहले हमारे पास्ट वाले चारों कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे जो प्रेजेंट वाले हैं वो भी चारों कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव, इसका जो पॉजिटिव टाइप होता है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, लास्ट में WH फैमिली। तो यहाँ पे हम जो ये वाले टेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का टेंस रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे देखो हमारे पास वही चीजें हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट हम कैसे लेते हैं। जैसे किसी भी आदमी का नाम हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, जैसे वह हो गया, ही शी इट, इनको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जिसके बारे में हम बात करें उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे भी आपको सिंगुलर मीन्स एक चीज की बात की जाएगी वहां पे आपको सिंगुलर मिलेगा, और यहाँ प्लूरल हम किसको बोलेंगे? जहाँ पे एक से ज्यादा मीन्स वे हो गया, उस उन्होंने हो गया, उनको हो गया, जहाँ पे चीज एक से ज्यादा की बात आ जाए तो वहां पे हम बोलते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल है। तो ये वाली चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये यूज होंगी जब हम इनके स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो देखो लिखते हैं हम इनके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं सिंपल। यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब होती है, जो इस वाले टेंस में वो होती है विल शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। वही बात है, फिर विल किसके लिए यूज होगा? सिंगुलर के लिए। और शैल किसके लिए यूज होगा? आई और वी के लिए। ये वाली चीज आपने थोड़ी सी माइंड में कंसीडर करके चलनी है। नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, उसके बाद नोट इंक्लूड हो जाएगा नेगेटिव के लिए V1 और प्लस में ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? हमारे पास जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, और यहाँ पे सब्जेक्ट, और उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा? नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? विल शैल। बस इनका आपको एक बार मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, उसके बाद इजीली आप किसी भी टाइप का टेंस है वो बना सकते हो। ये तो बेसिक चीजें हैं, बाकी जो नियम होते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ यूज होगा वो तो अलग से आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हम लेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस में क्या हुआ? गा गे गी आता है। तो हम सिंपल देखें तो गा गे गी, तो क्या होगा? वह, तो हम बोले तो वह दिल्ली जाएगा, मतलब फ्यूचर में बात होने वाली है। तो वह दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पे देखो वह हमारे पास सब्जेक्ट है, दिल्ली हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और जाना मीन्स हमारे पास वर्ब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वह दिल्ली जाएगा मीन्स सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। और विल शैल में से हमारे पास क्या लगेगा? कि विल सिंगुलर के लिए लगता है, और वह तो एक ही आदमी होगा ना, तो विल। और उसके बाद जाना के लिए क्या होती है? वर्ब गो, ही विल गो टू दिल्ली। ठीक है। उसके बाद वह दिल्ली नहीं जाएगा, तो ही विल नोट गो टू दिल्ली। उसके बाद क्या वह दिल्ली जाएगा? विल ही गो टू दिल्ली। क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीजें आपने देखनी है कि विल शैल पहले आया तो विल आ रहा है तो हमने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा? तो यहाँ पे विल हमारे पास आ रहा है, इसमें से विल ही, उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिख दिया नोट, उसके बाद गो टू दिल्ली। ठीक है। तो ये वाली चीजें है, ऐसे आपने करनी है। एक जो है हम वो प्लूरल का ले लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे। हम खाना खाएंगे। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? हम, और खाना हमारे पास क्या रहेगा? ईट। खाएंगे मीन्स खाना मीन्स फूड होता है, और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? खाना, फूड, और वर्ब क्या हो गया हमारे पास? ईट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वी, और विल शैल में से वी के साथ क्या लगेगा? शैल ईट फूड। ठीक है। उसके बाद क्या है? हम खाना नहीं खाएंगे, वी शैल नोट ईट फूड। उसके बाद क्या हम खाना खाएंगे? तो पहले हमारे पास वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे शैल का यूज हो रहा है, तो शैल। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वी, और V1 हमारे पास क्या है? ईट, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? फूड। तो यहाँ से शैल वी ईट फूड। और यहाँ पे क्या क्या हम खाना नहीं खाएंगे? तो शैल
वी नोट ईट फूड। ऐसे आपने इसको करना था। तो इसके एग्जाम्पल 10-12 एग्जाम्पल है, वो आप अपने लेवल पे करके देखना, उसके बाद आपको ये चीजें समझ आएंगी। उसके बाद हम देखते हैं WH फैमिली का, जो हमारा इसका लास्ट टाइप है। तो WH फैमिली में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले WH फैमिली आती है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब WH फैमिली में क्या हो गया, जैसे वहन हो गया, वेहर हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बोले कि वह कब सोएगा, तो देखो वह है हमारे पास, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में से विल शैल में से हमारे पास क्या आएगा, विल आएगा। पहले लिखो कब के लिए जो WH फैमिली क्या होती है, वह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आएगी, विल। उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही। उसके बाद सोना क्या होता है, स्लीप। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, व्हेन विल ही स्लीप। ऐसे आपने इसको करना है। कि उसके बाद हम बोलेंगे कि वे बाजार, वे 4 बजे कहाँ जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे देखो वहन, और यहाँ पे क्या है, दे है। यहाँ पे दे के साथ भी हमारे पास प्लूरल है हमारे पास। तो देखो वहां पे हमने क्या देखा था कि आई वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वहन विल दे, उसके बाद गो वहन। यहाँ पे देखो वहन नहीं, वेयर होता है, कहाँ का। हमारे पास WH फैमिली कहाँ लिखी है हमने, तो वेयर विल दे गो एट 4। यहाँ पे PM लिख लो या तो AM लिख लो, 4 PM। वेयर विल दे गो एट 4 PM। तो ऐसे आपने इनको करना था। तो इसी के साथ जो हमारा फ्यूचर टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम मिलेंगे कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।